last class, we were dealing with social assistance. Okay? Social assistance is also a type of social security. ठीक है? क्या आपको पता है कि सोशल सिक्योरिटी का दो टाइप है प्रोवाइड किए जाने का. एक सोशल इंश्योरेंस होता है जो आपने बहुत पढ़ा है. सोशल इंश्योरेंस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको लेबर लॉज जानना है. इंश्योरेंस उन लोगों को मिलता है जो उसमें कवर्ड होते हैं, यानी जो एम्प्लॉय होते हैं. सोशल इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड होता है. जैसे पीएफ का पैसा आप ही देते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी देता है. ईएसआई का पैसा वर्कर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं और उनके एम्प्लॉयर भी देते हैं. इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन देती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ईएसआई या प्रोविडेंट फंड कितने करोड़ करोड़ एम्प्लॉइज है सरकारी नौकरी में या अदरवाइज भी प्राइवेट नौकरी में, पीएफ तो उनको भी मिलता है. उनका मेंटेनेंस होने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है ईपीएफओ, ठीक है, ईपीएफओ इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये ऑटोनोमस बॉडी है जो काम करती है ईपीएफओ, और यही पीएफ के मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पांसिबिलिटी लेती है. सोशल इंश्योरेंस के 5 डिफरेंट एक्ट्स आपने पढ़े. ठीक है, those who are sitting in the class, they don't need to join. इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड किया जाता है जो लोग इंश्योर्ड है, कॉन्ट्रीब्यूटरी जिनका काम होता है. ऑन द कॉन्ट्री, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सोशल सिक्योरिटी, व्हाई इज सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू समबडी. पहला तो ये सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि we are welfare state, so regardless of whose government it is, it is the primary duty of government to provide and to work for the welfare of its people. Okay, to work for the welfare of its people. और उस दिन the other day I explained you कि social security provide किया जाने का क्या क्या objective होता है. ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसकी वजह से इतना थॉरो कॉन्टेम्पलेशन होता है सोशल सिक्योरिटी पे और वो लोगों को प्रोवाइड किया जाता है. अब देखिए, हमने सोशल इंश्योरेंस पढ़ा. 5 मेन एक्ट है, और भी एक्ट्स हैं, पर आपको 5 मेन एक्ट से थोड़ा अवेयर होना है. पहला था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लॉइज वर्कमेंट कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, the payments of gratuity act 1972, the maternity benefit act 1961, the employee state insurance act 1948. ये मेन टाइप के एक्ट है जो हम आपको अदरवाइज भी बता देंगे थोड़ा. ये एक्ट के तहत कवर्ड होते हैं सोशल इंश्योरेंस. यानी आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो इन सारे एक्ट्स के कानून में क्या लिखा हुआ है. जैसे पीएफ कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मन से नहीं दे सकती या अपने मन से नहीं देने का फैसला नहीं कर सकती है. नहीं देने का फैसला नहीं कर सकती है. you have to give, the employer is obliged to give you. ठीक है, ये सरकार में जो लिखा है, सरकार के जो कानून है उसके प्रावधान में जितना जो चीज मेंशन किया हुआ है उस हिसाब से ही आपको बेनिफिट्स दिया जाएगा. और जो इसका पालन नहीं करेंगे एम्प्लॉयर, उनके ऊपर क्या एक्शन होना है वो भी इस लॉ में लिखा हुआ है. क्या पेनल्टी होनी है, क्या फाइन होना है, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल होना है, तो वो सब कुछ इस कानून में मेंशन है. समझ में आई बात? ठीक है, जब हम सोशल असिस्टेंस की बात करते हैं, when we talk about social assistance, क्या सरकार की जिम्मेदारी as citizens of country सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है जो एम्प्लॉयड है?
नहीं ना. The other day I drew a chart and you understood ना कि कितने लोग सिर्फ एम्प्लॉयड हैं और उससे कितने ज्यादा लोग लगभग 75% से ज्यादा आप बोलेंगे कि नहीं परसेंटेज ऑफ दिस इतना लोग अनएम्प्लॉयड ही हैं. तो उनका ख्याल अगर नहीं रखा जाए तो शायद समाज समाज हमारा ज्यादा खराब हो जाएगा. राइट. तो सोशल असिस्टेंस असिस्टेंस मतलब क्या होता है? असिस्ट करना किसी को. हेल्प हेल्प करने का पैसा लिया जाता है क्या किसी से? आप किसी को हेल्प करने का पैसा लेते हैं? नहीं. इसीलिए ये इस बात से ये याद रखना कि जब भी सोशल असिस्टेंस की बात आएगी सोशल असिस्टेंस की बात आएगी तो ये 100% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड रहेगा. 100% सरकार इसका पैसा देती है. ये याद रखिएगा असिस्टेंस से. 100% जो लोग तुम सोचो कि झोला लेकर के राशन में बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल जो लोग झोला लेके राशन में 4 किलो 5 किलो अनाज लेने जाते हैं क्या उनसे आप किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं ना. जिनको अनाज खाने के लिए दिया जा रहा है उनसे फिर आप किस तरीके का हेल्प एक्सपेक्ट करेंगे? और आपने देखा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बनता है, बीपीएल कार्ड बनता है ना, एपीएल कार्ड बनता है. ये क्या है? ये एक मीन्स टेस्ट है. मीन्स टेस्ट का मतलब इससे ये प्रूव होता है कि हाँ आपके पास कोई और मीन्स नहीं है सरकार की मदद के अलावा. जबकि इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है. आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं अगर आपकी 15,000 सैलरी है या 20,000 किसी और की सैलरी तो ऐसा होता है क्या कि आपकी 15 तो आपको नहीं दिया जाएगा पीएफ और आपको दिया जाएगा पीएफ और उसकी 20 है तो उसको नहीं दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है. आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है. एक दो बस. और फिर आप उस एक्ट में एलिजिबल हो जाते हैं और आप फैसिलिटीज ले सकते हैं. जैसे आप ईएसआई पढ़े हैं इसका एलिजिबिलिटी बताइए तो कितना सैलरी होता है? किसी को याद है? हाँ. नहीं. 21,000 अप टू 21,000 यानी 21,000 तक जिसका वेज होगा वो इस एक्ट में कवर होंगे. ठीक है. जो इस एक्ट में 21,000 तक है वो इस एक्ट में कवर होते हैं. लेकिन जब हम हाँ लेकिन टोटल सैलरी 21,000 होनी चाहिए. तो लेकिन बाकी के लिए जो जब हम सोशल असिस्टेंस की बात करेंगे तो हम इसका मीन्स टेस्ट करेंगे. यानी ये टेस्ट किया जाता है कि लोग इतने एलिजिबल हैं कि नहीं, उनको सच में इतनी जरूरत है कि नहीं. क्योंकि ये बहुत बड़ा मास्क होता है और क्योंकि ये उत्कर्ष और क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड फंड है 100% कंट्रीब्यूशन सरकार का है. इसीलिए ये संभव नहीं है कि हर किसी को उतना दिया जा सके. हमें ये चीज अपने रेवेन्यू के हिसाब से सोचना होगा ना. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. जैसे सोशल सिक्योरिटी जो यूरोप वगैरह की कंट्रीज होती है ना, यूरोप की कंट्रीज की वो लोग बहुत रिच हैं. जीडीपी बहुत अच्छी है उनकी, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है. उनको सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ज्यादा और बहुत तमीज में. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ देखो डिसेबलमेंट वगैरह कवर्ड है क्योंकि सरकार चाहती है कि क्या व्यवहार है उसके बाद कोई लेगा नहीं. पर वहां पर अगर कोई हमारे यहाँ क्या है, अगर आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे कोई डिसेबल आदमी जा रहा होता है गाड़ी लेने या बस पकड़ने और आपको अगर देर हो जाए उसकी वजह से, वो धीरे चल रहा है उसकी वजह से, हाउ इज द एटीट्यूड? अरे हटो ना जल्दी, बाद में चढ़ना. ये होता है कि नहीं होता है? ये एटीट्यूड है ना. आपका नहीं होगा पर जनरल एटीट्यूड यही. हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है, उनको लगेगा उसको धक्का देके हम ही चढ़ जाए पहले.
यही होता है। पर यूरोप वगैरह की कंट्रीज में ऐसा नहीं है, ये सरकार ने बना दिया है कि जैसे अगर कोई व्हील चेयर पे जा रहा होता है ना बस लेने के लिए और लाइन में लोग खड़े, पीपल विल लीव द वे कि आप व्हील चेयर से उतर के फिर, और वहां हर बस हर गाड़ी डिसेबल इक्विप्ड, माने उनको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, उनको ये फील ना हो। ये राष्ट्र अपने लोगों के लिए करता है कि अगर आप हमारे मेंबर हैं, सिटीजन, सोशल सिक्योरिटी अपने सिटीजन को दिया जाता है ना उनकी भलाई के लिए। अगर आप हमारे मेंबर हैं तो आपको किसी आपदा में बचाना या कुछ बात हो गई है आपके साथ तो आपको प्रोटेक्ट करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। हर गाड़ी हर मेट्रो वहां पर इक्विप्ड है, व्हील चेयर या इस सब चीजों के लिए अलग से प्रावधान है ताकि ना तो उनको कोई रुकावट आए और ना बेइज्जती फील। हमारे यहाँ सब कुछ होने के बाद भी ऐसा ही है। आप देखिए रोड पे जो लोग व्हील चेयर चलाते हैं, ट्रैफिक में देखिए फिर बिहेवियर उनके साथ, उनको ये नहीं लगता है कि उनकी एजाइलिटी उनकी एक्टिवनेस उतनी नहीं हो सकती है ना। तो आप देखिए जब रश रेड लाइट खुलती है तो उसके बाद किस तरीके का लोगों का बिहेवियर होता है आप देखे होंगे। तो जो तो हमारे डेवलपिंग नेशन है पैसे के बारे में सोचना पड़ता है, इसीलिए we give social security as needs test। लोगों की नीड टेस्ट होती है। बीपीएल वगैरह के लिए भी क्या होता है कि जो पर्सनल सेविंग्स है उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि ठीक है आपकी सेविंग्स है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, पर पर्सनल इनकम जो है आपका वो हम काउंट करेंगे। सोशल असिस्टेंस इवोल्यूशन में भी माने कैसे बढ़ा है धीरे धीरे, उसमें भी और अप्रोच में अभी भी अभी भी सोशल सिक्योरिटी यानी अश्योरेंस असिस्टेंस जिस तरह काम करती है वो काफी डिफरेंट है उससे जो सोशल इंश्योरेंस में दिया जाता है लोगों को। डिफरेंट है ना। मनरेगा कैसे काम करती है, ब्लॉक से देती है, देखिए ना लोग जाते हैं कि घर के एक मेंबर को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाया जाए कि कोई करेगा काम तो कुछ आजीविका होगी, काम देती है। ये बहुत अच्छी स्कीम थी जो बिहार की ही डॉक्टर रघुवंश थी जिन्होंने लड़ के फिर मनरेगा कॉन्सेप्ट लाया था। बहुत रिसेंटली आई गेस लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, डॉक्टर रघुवंश सिंह। वो मिनिस्टर भी थे, ही वाज मिनिस्टर आल्सो, लेकिन बिहार के लोगों ने बहुत काम किया। मनरेगा तो खासकर बहुत है, मनरेगा से बहुत लोगों को रोजगार मिला, जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ये सब तरीके से। तो असिस्टेंट समझ में आया। वी विल फोकस मोर ऑन सोशल इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस में जो फैसिलिटी आपको मिलती है वो एक्ट के तहत मिलती है और एक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। समझ में आया सोशल असिस्टेंस। दिस इज ऑल दैट आई एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट क्लास। ठीक है, with this we complete the chapter on social security. okay, समझ में आया सबको? पीछे बोलो, बोलो पीयूष, समझ में आया सोशल सिक्योरिटी? चलो ठीक है, खड़े हो जाओ, अपन पूछते हैं क्वेश्चन। He's looking here and there. Stand up, Piyush. क्या होता है सोशल सिक्योरिटी? पूरा पैराग्राफ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी समझ में आया आप बताइए। नेक्स्ट विल बी रजत, बताओ। कुछ नहीं, तुमको जो आता है तुम बोलो, जैसे बोलना वैसे बोलो। पहले टाइप से शुरू हो गया, ठीक है ठीक है। होता क्या है?
जी क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन का पार्ट है। और वो सब छोड़ो, तुम बस ये बताओ सोशल सिक्योरिटी किस कंडीशंस में दिया जाता है? रजत, stand up। तो क्या होता है सोशल सिक्योरिटी? क्या हो जाए? क्यों दिया जाता है? डिसेबल हो गया तो देने की क्या जरूरत है? डिसेबल हो गया तो देने की क्या जरूरत है? रिटायरमेंट हो गया तो देने की क्या जरूरत है? व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? देखो बोल तो ठीक ही रहे हो, पकड़ लिए हो, ये बात उसी का एक पार्ट है। पर जब तुम कॉन्सेप्ट समझाओगे तो कॉन्सेप्ट की तरह समझाओ। हम तुमको ऐसे समझा दें अगर सोशल सिक्योरिटी कुछ कुछ हो जाता है और फिर उसमें पेमेंट दिया जाता है, वही सोशल सिक्योरिटी होता है। क्या समझ में आया तुमको? वही वही एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है कुछ कुछ। What's her name? Jyoti. What is social security? ठीक है, जो आता है। My God, all of you start with accident. Social security में बोलो। What's your name? अमितेश नाम। चलो तुम तो रेगुलर स्टूडेंट ही हो, ऑनलाइन भी आते थे, बोलो। Yeah, Amitesh has attended many classes, I remember. आप बीकॉम रोहित। In this case of contingency of life, sickness, disappointment, mortality, unemployment, old age. ये बताना था तुमको, बता दो फिर क्या बोला। चलो उसके पहले भी वो कुछ बोला, वो भी तो तुमको बताना था। बताओ पांचों क्या बताया? अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डेथ भी हुआ। फिर आगे जो और वही You are regular in class, but आप क्लास में तो रहते हैं, ऑनलाइन भी रहते हैं, रहते हैं बताइए। You said something happens to him. Yes. What is that anything? What happens? Tell me. What are the cases?
then say na, if you are saying that if he is not well, use the correct word. Say if he is sick. Sick, not ill. Sick. or क्या होता है सोशल सिक्योरिटी? अनएम्प्लॉयमेंट को हेल्प करता है. अनएम्प्लॉयमेंट तो एक कंडीशन है सिर्फ. Full loss of working efficiency. It is provided at the time of sickness, unemployment, retirement, old age. You will not say retirement, you will say old age. Maternity, death. Good. Okay. Benefits that is provided in the case of contingency and provided to the employer working capacity, and it is provided in the case of maternity, sickness, death, old age. सोशल सिक्योरिटी वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम करता है उसका एफिशिएंसी घट जाता है या उसको कुछ बीमारी या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क वो disablement maternity there are 6 contingencies for social security. 6 मेन कंटिजेंसीज और भी होता है जैसे फ्यूनरल बेनिफिट, ये सब भी सोशल सिक्योरिटी में आता है, लेकिन आप 6 मेन कंटिजेंसीज बोलिए क्योंकि डेथ में वो सब कुछ आ जाता है. There are 6 major contingencies come in the social security. That is disablement, old age, maternity, sickness, death, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट. given to contingency of the employee or anything happened to the employee or in a company or outside of company, just like sickness, old age, and death, and to unemployment, it was given also for the unemployment. That is different for person during the support of the part of the contingency set by in the organization. Some of the main contingency like sickness, maternity, disablement, old age, unemployment. सबसे अच्छा तरीके से देखिए, काफी लोगों का तो कॉन्सेप्ट है क्लियर, ऐसी बात नहीं है, और कुछ लोग आई अंडरस्टैंड की एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. ठीक है, कॉन्सेप्ट है पर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम गोल्ड है, कम लोग हैं. बट राजवी एंड प्रिया दो इंपॉर्टेंट मेंशन है. देखिए, आप सोशल सिक्योरिटी में कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ तो आपको याद है, पर ये कोई पूछेगा कि सोशल सिक्योरिटी में ठीक है कंटिजेंसी है लाइफ की, तो दिया जाना क्यों जरूरी है? तब आपको बताना होगा कि टू प्रोटेक्ट इन कंडीशंस ऑफ हिज लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी. ये बताओगे ना, सिकनेस, मैटरनिटी और एक्सीडेंट, तो माय गॉड इट वाज कॉमन टू ऑल ऑफ यू. तो एक्सीडेंट में दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसमें वर्किंग एफिशिएंसी आपकी घट जाती है, या अगर उस एक्सीडेंट से डेथ हो गया, जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ एक्सीडेंट से डिसेबलमेंट हो, डेथ भी हो सकता है. उस कंडीशन में क्या होगा? कंप्लीट लॉस ऑफ वर्किंग एबिलिटी, वर्किंग एफिशिएंसी कम नहीं होती है, खत्म हो जाती है. तो उसमें सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी. समझ में आई बात?
we'll keep the class till here today. In the next class, we will start gratuity.